आज की वीडियो में बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड होती है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए की जाती है। कोई ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसका सामना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी सोसाइटी को या किसी ग्रुप को, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू अफेक्टिंग द ग्रुप, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी को, सोसाइटी या ग्रुप को किसी प्रॉब्लम का सामना है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ये वो रिसर्च होती है जिसको अप्लाई किया जाता है, ये वो रिसर्च होती है जिसकी बेस पे कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, इसीलिए इसे अप्लाइड और एक्शन रिसर्च का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए रिसर्च की जाती है कि किसी तरह प्रोडक्शन टाइम को कम किया जाए और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। तो ये जो रिसर्च होगी ना, ये कहलाएगी अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये आज के दौर का एक बड़ा मसला है जिसको बहुत सारे कंट्रीज़ फेस कर रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं। उस क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिसर्च की जाती है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्टिवली डील किया जा सके, इसके लिए जो रिसर्च की जाएगी वो कहलाएगी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। एक और एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डेडली डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उसमें HIV एड्स है या कैंसर है, ऐसी जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो कहलाएगी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज कंडक्टेड टू इंक्रीज नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, मॉडल्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए की जाती है। यहाँ पे रिसर्चर का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना होता है, नॉलेज को इम्प्रूव करना होता है, नॉलेज को इन्हांस करना होता है। इसके लिए ये रिसर्च की जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इकट्ठा किया जाता है ना, वो बेसिकली रिसर्चर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए करता है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ना, ये किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं देती। मतलब जो फंडामेंटल रिसर्च की जाती है ना, यहाँ पे रिसर्चर की अपनी तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, उसके पास नया आइडिया आ जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता जैसे अप्लाइड रिसर्च के अंदर होता है। लेकिन ये एज अ बेस काम कर सकती है अप्लाइड रिसर्च के, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर के पास एक आइडिया आ जाता है, उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, वो रिसर्च कहलाएगी अप्लाइड रिसर्च। तो ये किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि ये अप्लाइड रिसर्च के लिए एज अ बेसिस काम कर सकती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो ये स्टडी करना चाहता है कि साउथ एशिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। अब ये वो स्टडी है जिसमें रिसर्चर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाहता है, वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उससे क्या किया जा सकता है। इस तरह जो एकेडमिक रिसर्च होती है, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे की जाती हैं, वो भी फंडामेंटल रिसर्च में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आमतौर पर किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि जो प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी होती हैं उन्हीं को इम्प्रूव किया जाता है या उन्हीं को एक्सटेंड किया जाता है।
तो ऐसी जो रिसर्च होती है ना वो कहलाती है फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक और प्योर रिसर्च।